जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी विदेश जाएं, खासतौर से अमेरिका और ब्रिटेन, और वहां पर भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान न देकर आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल गांधी ये परंपरा नहीं तोड़ सकते और उन्होंने इस बार भी नहीं तोड़ी। वो गए थे अमेरिका, जहां एक लंबे दौरे के लिए गए थे, लेकिन पहलगाम की वजह से आना पड़ा। लेकिन उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी के अपने एक लेक्चर में इस बार भगवान राम का अपमान किया। वैसे तो उनकी पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, वो भारत के अंदर भगवान राम पर, उनके अस्तित्व पर, श्री राम मंदिर पर सवाल उठाते रहे हैं और ऑफिशियली सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक कदम और आगे बढ़े और हिंदू विरोधी खुद को दिखाते हुए उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए भगवान राम का अपमान किया। उनके अस्तित्व को फिर से उन्होंने चुनौती दी और उन्हें एक पौराणिक कैरेक्टर बताया, पौराणिक चरित्र बताया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पहले भी भारत में भगवान राम का, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करते रहे हैं। संसद के अंदर मनुस्मृति का उन्होंने अपमान किया, इससे पहले श्री राम मंदिर पर उन्होंने सवाल उठाया, और यही सब उनकी हरकतें हैं जिसके कारण अब राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया है। राहुल गांधी को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषित करके राहुल गांधी का बहिष्कार किया है, उन्हें हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से बाहर कर दिया है और साफ कहा है कि राहुल गांधी का मंदिरों में जाने का विरोध करें और पंडित जो हैं, पुजारी जो हैं, वो राहुल गांधी की पूजा ना कराएं, क्योंकि वो अब हिंदू नहीं रहे, वो सनातनी नहीं रहे, उन्हें धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। राहुल गांधी के ये बार बार जो इनके हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये बार बार जो ये काम करते हैं, इनका हिंदुओं से इनकी नफरत नजर आती है। देखिए इन्होंने क्या किया था भारत में, जिस धर्म ग्रंथ की बात हो रही है, इन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया था और इन्होंने बहुत ही गलत बात बोली थी। जो इन्होंने संसद में, जब हाथरस की रेप पीड़िता का उस पर चर्चा हो रही थी, इन्होंने उसका मामला उठाया, हाथरस की रेप पीड़िता का, और उसमें बोला कि जो रेप का आरोपी है वो आराम से बाहर घूम रहा है, यानी कि उसे जमानत मिली हुई है, इनका कहना है। ऐसे तो जमानत राहुल गांधी भी लेकर आए हुए हैं, अपने कई मामलों में राहुल गांधी जमानत पर ही घूम रहे हैं। पर चलिए, फिर भी रेप का आरोपी बाहर घूम रहा है, उस पर सवाल उठने चाहिए, और सवाल आपने उठाया, अच्छी बात है, लेकिन आपने उसको, हिंदू धर्म ग्रंथ को उसमें क्यों घसीटा। आप, इन्होंने बोला कि रेप के, जो बलात्कार करने वाले बाहर कैसे घूम सकते हैं, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है, ये आपकी किताब में लिखा होगा और मनुस्मृति इन्होंने दिखाई। यानी कि मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि रेप के आरोपियों को, बलात्कारियों को खुला छोड़ दो, उन्हें दोष मुक्त कर दो, इनका यही कहना था। और जब इसके बाद हंगामा हुआ तो इनको ज्योतिर्मठ की तरफ से इन्हें नोटिस भेजा गया कि आप ये बताएं कि मनुस्मृति में ये बात कहाँ लिखी है कि बलात्कारियों को खुला छोड़ देना चाहिए, आजादी दे देनी चाहिए। लेकिन 3 महीने बीत गए, राहुल गांधी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जिसके बाद शंकराचार्य ने, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, उन्होंने ये घोषित किया कि राहुल गांधी वो हिंदू धर्म ग्रंथ का एक तो अपमान करते हैं, फिर इस पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर किताब में ऐसा, धर्म ग्रंथ में ऐसा कहाँ लिखा है। इससे पता चलता है कि वो हिंदू धर्म का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, हिंदू द्रोही है, इसीलिए उन्हें हिंदू धर्म से बाहर किया जाता है। देखिए, किसी धर्म ग्रंथ की कोई बात आपको अच्छी लग सकती है, कोई बात बुरी भी लग सकती है, और ये बात हर धर्म ग्रंथ के साथ है। उसमें सहमति असहमति हर तरह से हो सकती है, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, हर धर्म में कोई सहमति असहमति वाली बातें उस धर्म ग्रंथ के अंदर हो सकती हैं, जिस पर किसी के कोई भी विचार हो सकते हैं। लेकिन जो बात उसमें लिखी ही नहीं है, जो बात उसमें कही नहीं है, आप हेट स्पीच नहीं दे सकते उस धर्म ग्रंथ के खिलाफ कि मनुस्मृति में ये लिखा होगा, वो लिखा होगा। क्या इनकी हिम्मत है कि ये कुरान या बाइबल के बारे में ये बात बोल सके? राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है। इनको तो सर तन से जुदा होने का डर लग जाएगा, वो तो छोड़ दीजिए, इनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा, बाहर हो जाएंगे सत्ता से, जो जहां भी बचे खुचे ये हैं, तो इन्हें डर तो यही लगता है। लेकिन हिंदू धर्म में कोई इस तरह के अग्रेसिव तरीके अपनाता नहीं है, इसलिए मनुस्मृति का इन्होंने अपमान किया। आपकी असहमति और सहमति अलग बात है, लेकिन जो बात उसमें लिखी ही नहीं है, जिस किताब का आपने अध्ययन ही नहीं किया है, जिस धर्म ग्रंथ का, उस पर आप जो है इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि अध्ययन किया होता तो ऐसी झूठी बात तो बोल नहीं पाते, आदमी को खुद तो कुछ महसूस होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन नफरत है, सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों से, हिंदू देवी देवताओं से नफरत है, ये मानकर बैठे कि वो बुरे हैं, उसमें गलत ही लिखा होगा,
उसमें बुराई ही होगी, इसलिए उसे पढ़ना भी नहीं है। यही स्थिति इनके साथ है, इसीलिए इन्हें हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया है। राहुल गांधी अब खुद को भले ही हिंदू कह लें, लेकिन उन्हें अगर देखे धार्मिक तौर पर उन्हें अब हिंदू नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी को, वैसे वो है भी नहीं, उनके पिता के नजर से देखें, उनके पिता के पीढ़ी से देखें तो वो पारसी नजर आते हैं, और उनकी परवरिश से देखें तो वो ईसाई नजर आते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो उससे भी वो बहिष्कृत हो गए हैं। और बहिष्कृत होने का मतलब यही होता है कि जहां पर गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है, वहां पर राहुल गांधी को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। और क्योंकि पुजारी पूजा जो है वो हिंदुओं के लिए कराते हैं, वो ईसाई मुसलमान के लिए पूजा नहीं कराते हैं, तो राहुल गांधी के लिए भी उन्हें पूजा नहीं करानी चाहिए। अब ये धार्मिक तौर पर तो ये आदेश दिया गया है। राहुल गांधी जब भगवान राम के जरिए सिर्फ हिंदुओं का हिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, मेल जोल का पाठ पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने भगवान राम के लिए माइथोलॉजिकल फिगर का इस्तेमाल किया। माइथोलॉजिकल फिगर लाइक्स लॉर्ड राम, यानी कि माइथोलॉजिकल फिगर्स यानी कि पौराणिक चरित्र, पौराणिक एक काल्पनिक पौराणिक चरित्र, एक काल्पनिक चरित्र, यानी कि जो है या नहीं है इसके ऊपर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अब हिंदुस्तान में भगवान राम के लिए ये बात कौन कह सकता है? यहाँ जहाँ कण कण में राम है, जहां पर लोगों के नाम में राम है, लोगों के जीवन में राम है, लोगों की मृत्यु में राम है, जहां फलों के नाम, सब्जियों के नाम राम है, जहां पर जगह जगह के नाम राम से जुड़े हुए हैं, और जहां उनकी जन्म की तारीख, जहां पर ये स्पष्ट होती है, जो प्रमाणित है, जहां जगह प्रमाणित है, जहां पर उनके ये डॉक्यूमेंटेड है उनका जन्म, वहां पर भी इन्हें भगवान राम जो है वो इन्हें काल्पनिक लगते हैं। भगवान राम जो है वो ईश्वर तो है ही, वो साथ में एक ऐतिहासिक चरित्र भी है, यानी कि वो 7,000 साल पहले हुए एक राजा है, जो कि एक ऐतिहासिक चरित्र भी माने जाएंगे, और वो ईश्वर तो है ही, ईश्वर का अवतार तो वो है ही। लेकिन राहुल गांधी ने उनको काल्पनिक बना के रख दिया, और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। जब राम सेतु को तोड़ने की बात आई थी, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने कोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि राम सेतु जो है वो भगवान राम ने नहीं बनाया है। ये इनका ऑफिशियल स्टैंड था कि राम सेतु भगवान राम ने नहीं बनाया है। इनको हिंदुओं की आस्था से, इनको भारत के असली इतिहास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस उसे चोट पहुंचानी है। वही श्री राम मंदिर की बात थी तो कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी थी ये दिखाने में, ये साबित करने में कि भगवान राम जो है वो काल्पनिक है, उनका अयोध्या में जन्म नहीं हुआ था। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था। अब वही राहुल गांधी बोल रहे हैं, अभी विदेश में जाकर बोल रहे हैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है राहुल गांधी। अब उनको जो भाजपा की तरफ से उनको जवाब दिया गया है कि अब इटली का चश्मा लगाकर देखेंगे तो भगवान राम काल्पनिक ही नजर आएंगे। अब इटली वालों को थोड़ी दिखेंगे भगवान राम की, वो मानेंगे थोड़ी कि असली में भगवान राम थे, उनको क्या मतलब है, उन्हें तो अपने भगवान असली लगेंगे। वही राहुल गांधी के साथ है, वो जिन्हें मानते हैं वो उन्हें असली नजर आते हैं, जिनसे उन्हें मतलब नहीं है, जिनसे उन्हें नफरत है, वो उन्हें नकली नजर आते हैं। और राहुल गांधी ने यही किया। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में, यहाँ भारत से होते होते वो विदेश में जाके हिंदू धर्म का अपमान करने लगे, हिंदू धर्म पर सवाल उठाने लगे, और वहां भी बैठ के हिंदुओं को ही मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सिख युवक ने राहुल गांधी के ये दिखावे के प्रेम भाईचारे की पोल खोल दी। उन्होंने राहुल गांधी से 1984 के दंगों पर सवाल किए। उस सिख युवक ने, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने सवाल किया कि आप कहते हैं, आप जैसा आरोप लगाते हैं कि भाजपा पगड़ी नहीं पहनने देती, भारत में कड़ा नहीं पहनने दिया जाता है, तो उन्होंने उस युवक ने पूछा कि आप ये बात कहते हैं, लेकिन आपकी सरकार जब थी तो हमसे तो हमारी अभिव्यक्ति ही छीन ली गई। तो हम सिर्फ पगड़ी नहीं पहनना चाहते, हम सिर्फ कड़ाई नहीं पहनना चाहते हैं, हम अभिव्यक्ति भी चाहते हैं, और आपकी सरकार ने 84 के दंगों में हमसे हमारी अभिव्यक्ति ही छीन ली। अब इस पर राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल सवाल था, क्योंकि राहुल गांधी को आदत नहीं है। सैम पित्रोदा ने सोचा नहीं होगा कि एक आदमी ये भी पूछ लेगा, 84 के दंगे इन्हें याद दिला देगा जो कांग्रेस ने किए थे। तो इस पर अब थोड़ा सवाल मुश्किल था। अब क्योंकि आप मुकर तो सकते नहीं, आपकी सरकार में हुआ है, और जब आप अपनी दादी की अच्छी बातों का फायदा उठाते हैं भारत में, तो बुरी बातों को भी लेकर आपको सवाल सहन करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो गलत है, लेकिन वो उस वक्त मैं नहीं था, मैं उस वक्त था नहीं, लेकिन अब भी मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। अब जिम्मेदारी तो लेंगे,
क्योंकि जब आप अपने पिता और दादी की कुछ उपलब्धियों का आज भी फायदा उठा रहे हैं, आज भी उन्हीं के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो फिर उनके किए हुए कामों का, उनके किए हुए गलत कामों की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप हम मुकर तो सकते नहीं है, और आजकल तो कांग्रेस के हाल वैसे भी बहुत बुरे हैं। तो कांग्रेस को, तो राहुल गांधी को वहां पर एक ये सिख युवक ने जबरदस्त आईना दिखाया, जो वो वहां पर बात कर रहे थे, जहां पिछली बार वो बदनाम करके आए थे भारत में सिखों को लेकर, वहां भी हंगामा हुआ था। वहां के बाद में वहां के कई सिख रिपोर्टर्स ने बोला कि हमको तो कोई समस्या नहीं होती है। राहुल गांधी इस तरह की बात अचानक से करने लगे। एक सिख रिपोर्टर का नाम वहां पर उन्होंने ले लिया, और उस रिपोर्टर का कहना था कि मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ भारत में नहीं हुआ। राहुल गांधी ने वहां पता नहीं ऐसा क्यों बोला, मैं पूछना भी चाहता था लेकिन वो पूछना हो नहीं पाया, क्योंकि वो वन वे होता है, और वो अपनी बात बोलकर चले गए। और इस बार लेकिन एक सिख युवक ने उनको जवाब दिया। राहुल गांधी ने इन सब हरकतों से देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी बेइज्जती करा ली है। जो सिख युवक ने सवाल पूछा वो राहुल गांधी के पिछले जो उन्होंने बयान दिया था उस पर कटाक्ष है। ये राहुल गांधी इससे अपमानित महसूस करे ना करे, लेकिन उनकी बेइज्जती तो खूब हुई है। और राहुल गांधी ने देश में जो उनको हिंदू धर्म से निकाल दिया गया है, तो यहाँ भी राहुल गांधी के लिए कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं है। तो राहुल गांधी अमेरिका से जवाब खाकर आए हैं, लेकिन वहां वो हिंदू धर्म का अपमान, भगवान राम का अपमान भी करके आए हैं। जो वो देश में किया करते थे अब वो विदेश में भी कर रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसे कांड करने की आदत हो गई है। वो इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं, ऐसे बयान देते हैं, फिर फंसते हैं, फिर विरोध होता है, फिर उनकी पार्टी के चमचे आते हैं उनकी तरफ से जवाब देने के लिए। पवन खेड़ा आते हैं, मैदान में छोड़ा जाता है, सुप्रिया श्रीनेट आती है, जयराम रमेश आते हैं, वो सफाई देते फिरते नहीं राहुल गांधी का ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। लेकिन राहुल गांधी को बोलते हुए कुछ समझ नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दिमाग में जो भरा है आदमी वही बोलता है। ये कॉन्शियसनेस की, सब कॉन्शियस की बात है, क्योंकि सब कॉन्शियस में हिंदू विरोध भरा हुआ है। ये भरा हुआ है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो है वो उन्होंने उसमें गलत बात लिखी हुई है। ये भरा हुआ है कि हिंदुओं के देवी देवता जो है सब काल्पनिक है, कुछ उसमें सही नहीं है। और क्योंकि वो खुद ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं जो हमेशा मिशनरियों का भारत में मकसद ही यही रहा है, हिंदू धर्म को, उसका विरोध करना, हिंदू धर्म में कमियां बताना, उसकी बुराइयों को उजागर करना, देवी देवताओं पर सवाल उठाना, ताकि हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जा सके। तो जिस धर्म से उनका जुड़ाव लगाव भी है, जिसमें वो पले बड़े हैं, वो धर्म भी लगभग ये एक तरह का विचार वहां से भी उपजता है। तो राहुल गांधी उससे भी ग्रसित हैं, और इसीलिए उनके दिमाग में एक बार भी नहीं खटकता है जब वो भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ना कभी हे राम उनके मुंह से निकला, ना राम राम उनके मुंह से निकला है, ना उन्होंने भगवान राम की कभी पूजा की है, ना दिवाली मनाते दिखते हैं, ना दिए जलाते दिखते हैं। तो कहाँ उनको भगवान राम पर भरोसा और भगवान राम से कोई लगाव होगा। तो राहुल गांधी की हिंदू विरोधी हरकतें अब अंतरराष्ट्रीय हो गई हैं, पहले राष्ट्रीय थी अब अंतरराष्ट्रीय हो गई हैं, और यहाँ तो वो हिंदू धर्म से उनका बहिष्कार हो ही चुका है राहुल गांधी का। और अभी ये मुस्लिम तुष्टीकरण में ये और मुसलमान वोटों के लिए अभी और नीचे गिरेंगे, अभी और ये हिंदुओं को और चोट पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है, चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, जाति जनगणना जैसा मुद्दा छिन गया है, बोलेंगे क्या, करेंगे क्या। तो अभी इन मुसलमानों को खुश करने के लिए और हिंदू विरोध करेंगे और अपमान करने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी, और उसको आगे आने वाले दौरों में भी ये दिख सकता है और भारत के अंदर भी दिख सकता है। लेकिन अब ये तो है कि राहुल गांधी खुद को हिंदू नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको खुद इस धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।